गार्गी नंदी रॉय बहुत देर से उंगली उठाकर बैठी हैं। गार्गी आप बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद जगदीश जी आपके पास आ रहा हूं। गार्गी जी, मैं पुरोहित जी को जवाब देना चाह रही हूँ कि पुरोहित जी, मैं भी बंगाल की बेटी हूँ और हम लोग सब 15 साल से देख रहे हैं कि दीदी क्या कर रही है। देखिए, एक चीज तो है, बंगाल में 5 साल में चुनाव होता है ना, जनता ने चुन के बैठाया है। जनता ने चुन के बैठाया है। अभी मेरा नाम लिया गया है, अभी आप प्लीज मुंह अरे आपका नाम लिया गया बहुत अच्छी बात है, मगर आप सवाल राजनीतिक विश्लेषक है। रोहित जी सुन तो लीजिए, इतने इम्पेशेंट क्यों हो रहे हैं आप ऐसे तो नहीं है, ऐसे तो नहीं, आप क्यों हो रहे हैं आज ऐसे? रोहित जी आप ऐसे नहीं है, आप आज ऐसे क्यों कर रहे हैं? बीजेपी के एजेंट को बोला बीजेपी की बात करेगी, स्वयं जी फिर इनका जवाब भी मुझे ही देना है। एक बार सबके सवाल ले लिया मंच पे आसीन मुख्यमंत्री ये बोल रही है 15 साल से दीदी की सरकार है। अरे 5 साल में चुनाव होते हैं, जनता चुन करके लगती है दीदी को। ने क्या बोला मालदा में? अरे छोड़िए, आपको जानता हूँ मैं, आपके सोशल मीडिया देखता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक विश्लेषक करके आप लोगों को पेश किया जा रहा है, ये मुझे पता है, ये मैं जानता हूँ। 4-5 लोगों के नाम है जो लोग कभी पत्रकार और अब तो सर क्या, एक सेकंड गार्गी ममता बनर्जी दोनों का ऑडियो थोड़ा कम करें, दोनों का ऑडियो कम करें। ज्ञानेश कुमार, मैं एक बात कह रहा हूं, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी सुनिए ना सर, स्वयं जी वक्त जाया हो रहा है, कुछ नहीं हो पाएगा। गार्गी रुक जाइए, स्वयं पुरोहित रुक जाइए। गार्गी एक सेकंड रुकिए, गार्गी एक सेकंड रुकिए, स्वयं गार्गी रुकिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। गार्गी आ रहा हूं, गार्गी रुकिए एक सेकंड। मैं ये कह रहा हूं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, इससे क्या फर्क पड़ता है कि गार्गी किसके लिए बोल रही हैं, क्यों बोल रही हैं, उनका माइंडसेट क्या है, आइडियोलॉजी क्या है? भाई ऐसे ही, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि जो आपकी पार्टी की सदस्यता ले वही आपकी आइडियोलॉजी को लेकर चले। अगर ऐसा होगा सर तो बंगाल में आपकी सरकार नहीं बन पाएगी। एक सेकंड पुरोहित जी, मैं ये कह रहा हूं अगर उनके सवाल आपको खटक रहे हैं उसका धड़ाम से जवाब दीजिए। हाँ तो एक सेकंड आप रुकिए, एक बार गार्गी नंदी रॉय बोल लेती है, आप उनका जवाब देना चाहते हैं, आप जवाब दीजिएगा। गार्गी का टर्न है, गार्गी बोलिए। प्रकाश पुरोहित रुकिए एक सेकंड। जितने भी भारतीय जनता पार्टी प्लीज जितने भी टीवी डिबेट करवाते हैं, मैं ये कह रही हूँ क्यों ऐसा हाल है बंगाल का, क्योंकि सारे लोगों को आने दिया गया। ओपनली टीएमसी की जो नेता नेत्री बोल रही है कि जाकिर भाई को बोलो ना, जाकिर भाई आप बांग्लादेश से जो है उनको दे देंगे आधार कार्ड। अरे सबने सुना भाई साहब, ऐसे हाल है कि अंसारुल बांग्लादेश के उनके जो लीडर जसीमुद्दीन रहमानी, वो ममता बनर्जी को न्योता दे रहे हैं। 2024 की बात है कि आप भारत से अलग होकर ग्रेटर बांग्लादेश में आ जाइए। आप ये बताइए, उनका हिम्मत हुआ किसी और मुख्यमंत्री को ये बोलने के लिए? क्या दीदी ने इसका प्रोटेस्ट किया था कि ये जसीमुद्दीन रहमानी कौन है? नहीं, दीदी तो चुप थी। क्यों दीदी क्यों चुप थी? क्या ये शोभा देती है दीदी को कि एक अंसारुल बांग्लादेश टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन बांग्लादेश के उनको न्योता दे रही है जसीमुद्दीन रहमानी? क्या हाल है बंगाल का, आप सोचिए। तो देखिए, बंगाल में दंगा होता नहीं है, दंगा करवाया जाता है, और ये इसीलिए करवाया जाया है कि जितनी ध्रुवीकरण होगी उतना मुसलमान वोट उनके पास जाएगा। ये सबको समझ में आ रहे हैं, लेकिन अब कब तक मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं तुष्टीकरण के अलावा, मुसलमान की उन्नति के लिए कुछ नहीं किया, तुष्टीकरण के अलावा आप लोगों ने कुछ नहीं किया। मुसलमानों से सिर्फ दंगा करवाया, जिसके आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, जिसके आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी। एक सवाल का जवाब दीजिए स्वयं प्रकाश पुरोहित। अभी बंगाल में चुनाव है, पिछली बार के चुनाव में मैं सुन तो लीजिए सर, बंगाल में दंगे करवाए जाते हैं। प्रकाश तो मैं कह रहा हूं कौन सी शक्तियां हैं, कौन सी षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं जो हर चुनाव के पहले दंगे करवाने आती है? जब अमित शाह आते हैं पश्चिम बंगाल में ही होता है ऐसा। आप देखिए, बिहार में चुनाव हुआ, बिहार में दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में इससे पहले जब चुनाव हुआ था दंगा नहीं हुआ था। और हम डिबेट करते रहेंगे। सर मैं पूछ रहा हूं बंगाल में ही क्यों हो रहा है? बिहार में इससे पहले चुनाव हुआ, वहां दंगा नहीं हुआ। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, वहां दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, वहां दंगा नहीं हुआ। विद्याधर जी, चुनाव है ना, पश्चिम बंगाल में चुनाव है। 4 मई के बाद में आपको नहीं दिखेंगे ये लोग। 4 मई को जब अभी मेरी बहन बड़ी दीदी कह रही थी कि बंगाल में 15 साल से ममता बनर्जी की सरकार है, हर 5 साल में चुनाव होते हैं। मुर्शिदाबाद में जब अधिक वोटों से, मुर्शिदाबाद में जब आग लग रही थी तो कौन सा चुनाव? अधिक वोटों से जितवा, मुर्शिदाबाद में जब आग लग रही थी तो कौन सा चुनाव था? उनको जान बचाने के लिए पिछले साल जाना पड़ा। कौन सा चुनाव? ममता बनर्जी चाहती है वहां से पश्चिम बंगाल के हिंदू एरिया जो है
है वहां पर हिंदू चले जाए। ममता बनर्जी पूरा पश्चिम बंगाल पश्चिम बांग्लादेश करना चाहती है और इसी के कारण ममता बनर्जी क्या ये अच्छी बात नहीं है कि आप बीच में बोल रही हैं? क्या ये अच्छी बात नहीं है कि आप बीच में बोल रही हैं? अरे ये हमेशा बोलते हैं। एक सेकंड रुक जाइए। इनको अगर वो बोल रहे हैं तो आप भी बोलेंगी तो फिर तो डिबेट नहीं कर पाएंगे ना। सवाल पूछ रही हूँ विद्यानाथ, रुक जाइए, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए किया घोष जी, प्लीज प्लीज थोड़ा इंतजार कर लीजिए, उनको बोल लेने दीजिए, उनके मन की जो बातें हैं वो निकल लेने दीजिए। मेरे मन की बहुत छोटी सी बात है पुरोहित जी, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। बहुत छोटी सी बात है विद्यानाथ जी, आपने किया जी को बिठाया, भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी प्रवक्ता है, वो अपना पक्ष रख सकती है, मगर दूसरी तरफ एक राजनीतिक विश्लेषक को आप बिठाते हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक भी भारतीय जनता पार्टी का ही पक्ष रखता है, तो मेरे को 2 बॉलर और 1 बैट्समैन, अरे एक टाइम में एक बॉलर। अरे अगर प्रेम कुमार जी अभी ममता बनर्जी और आपका पक्ष लेने लगेंगे, आपकी भाषा बोलने लगेंगे, तो ये बताइए कि क्या आप कहेंगे कि भाई इनको क्यों बिठा लिया? ये लोकतंत्र है सर, ये लोकतंत्र है, यहाँ हर किसी को सवाल पूछने बोलने का अधिकार है। आप नीलोफर, मौमिता, हर्षवर्धन, जितने लोगों को आप लोग बिठाते हैं, सारे कटघरे में खड़ा कर, क्यों जरूरत पड़ती है आपको? आप इक्वल टाइम दीजिए ना, बस इतनी सी बात है। देखिए, शुरुआत से लेकर अभी तक आप लगातार सवाल जवाबों में हैं, और ये मैं कह रहा हूं कि 25 मिनट की डिबेट हो चुकी है, आप लगातार सवाल जवाब में हैं। सर कम से कम आज तो मत बोलिए कि टाइम इक्वल दीजिए, आज तो पलड़ा आपका भारी है। जगदीश शर्मा जी, एक सेकंड अब रुक जाइएगा सर, कांग्रेस भी है। जगदीश शर्मा जी, पश्चिम बंगाल में ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, इस तस्वीर की कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं होगी। इस तस्वीर के पीछे का जो हौसला है वो सिर्फ क्या एक दिन का है? इस तस्वीर में जो लोग दिखाई दे रहे हैं और इनका जो मनोबल दिखाई दे रहा है, जो अधिकारियों को बंधक बना ले रहे हैं, जिनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि पश्चिम बंगाल में वो क्या करेंगे तो क्या होगा, क्या इसके पीछे चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए? क्या इसमें प्रशासन और वहां की जो सरकार है जो 15 साल से सत्ता में है वो जिम्मेदार नहीं है? विद्यानाथ झा जी, सबसे पहले तो हम किसी अहिंसा का समर्थन नहीं करते हैं और ये गलत बात है, पर सवाल तो पूछना पड़ेगा विद्यानाथ झा जी, जब वहां के डीजी, बड़े बड़े अफसर, चीफ सेक्रेटरी हटा दिए जाएंगे और रातों रात नए अपने लिया जाएंगे, तो ये झगड़े का कारण ये भी है। और कौन लोग कर रहे हैं भाई? जो लोग कहते हैं हमें 15 मिनट दे दो हम साफ कर देंगे, वो कैसे, मतलब सरकार क्या कर रही है, सेंटर की सरकार क्या कर रही है, जिस तरह से वो धमकियां देते हैं और वही चुनाव में आ जाते हैं, झगड़े भी वही करा रहे हैं। ममता या कांग्रेस या भाजपा की बात नहीं है, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये निंदा करते हैं इस तरह के लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, चुनाव के लायक नहीं है ये जहां जहां जाएंगे वहां हिंसा होगी, भारत के किसी कोने में जाएगा वहां हिंसा होगी। आपने देखा गोधरा कांड हुआ, दिल्ली में हिंसा हुई, सरकार चुप रही, अमित शाह जी बैठे 15 दिन, चर्चा आ रही है अमित शाह जी 15 दिन वहां रहेंगे, तो अमित शाह जी का रोल बनता है गृह मंत्री भारत सरकार के इस तरह के झगड़े रुकवाने के, क्योंकि अब आचार संहिता लगी है, ममता जी लाचार है, मजबूर है, चुनाव आयोग को तो आवाज उठानी पड़ेगी, उनके अंडर चुनाव हो रहे हैं और पूरी फोर्स उनके अंडर है। उन्होंने अपनी मर्जी के सवाल ये है अफसर लगा लिए जगदीश जी, ममता पर क्यों सेंटर जगदीश जी, चुनाव तो इस वक्त केरल